નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 विषय हिंदीना चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो गुणों की खान। ए, बस में ड्राइवर को बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो डी, केबिन। तीसरा, मकान मालिक कितने महीने को किराया लेने आया था? तो 4। बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन को पोता कितने वर्ष का था? तो 8। पांचवा, आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना ये आचरण के लिए अच्छा नहीं होता। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तीसरा, लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। बसों में धूम्रपान करना वर्जित है। पांचवा, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। छठा, कई लोग आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पार्क में लोगों को आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। एक सज्जन ने अपने पोतों को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। प्रश्न नंबर 4, एक एक वाक्य में जवाब लिखिए। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। दूसरा, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं है। पांचवा, दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, पर अपने बेटे को नहीं। मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक किराएदार के बेटे से ये सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। सातवां, बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाला सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। आठवां, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी, इस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। वहां से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते, तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाला सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वो स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार की कथनी और करनी में अंतर होता है। बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? बस से यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उसने कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दिया। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर और ड्राइवर सिगरेट पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? एक व्यक्ति दुकान के सामने अपना स्कूटर खड़ा करना चाहता था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने दुकान के सामने सड़क पर ही अपना स्कूटर खड़ा किया, परंतु दुकानदार उसे मना नहीं किया। इस प्रकार किराएदार का शर्मिंदा क्यों होना पड़ा?
किराएदार अपने घर एक मित्र से बात कर रहा था। इस समय मकान मालिक उसने बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाजा खटखटाया। किराएदार ने उसे खिड़की से झांक कर देखा। उसने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वो घर पर नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र मुस्कुराया। धूम्रपान का निषेध है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखाने में भी, बाग बगीचे, पुस्तकालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय में भी वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु सांस में लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसीलिए लिखा होता है। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए, लाइट या टेलीफोन का बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए कतार में खड़े रहते थे। बैंक में पैसे जमा करने या निकालने के लिए, खरीदी या बिल चुकाने के लिए मॉल में कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गुणों की खान, बहुत गुणी। आप तो सद्गुणों की खान हैं। पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। अपना झूठ पकड़ा गया तब तड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उचित झूठ मिलाइए। प्रथम, ये आप देख सकते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह है, पूर्ण विराम, उद्गार चिन्ह, अल्प विराम, अवतरण चिन्ह और योजक चिन्ह। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। फूल तोड़ना मना है, पूर्ण विराम। वाह, उद्गार चिन्ह। कितना सुंदर दृश्य है, पूर्ण विराम। बसों में लिखा होता है, अल्प विराम। अवतरण चिन्ह में लिखिए, धूम्रपान का निषेध है, पूर्ण विराम और अल्प विराम। धारा रात दिन पढ़ती है, तो धारा रात दिन के बीच में योजक आएगा, पढ़ती है, पूर्ण विराम। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? प्रश्नवाचक। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। फूल तोड़ना मना है, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ, सबको कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए, वे कहीं से पौधे लाए हैं, फूल तोड़ना मना है। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। आम के आम, गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ लेना, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना, सांच को आंच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई वही नहीं होता, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। सच्चा तो सच्चाई, ऊंचा तो ऊंचाई, बच्चा तो बचपन, लंबा तो लंबाई, अमीर तो अमीरी, बूढ़ा तो बूढ़ापा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। मनुष्य तो जातिवाचक, अहिंसा तो भाववाचक, भीड़ तो समूहवाचक, क्षमा तो भाववाचक, फूल जातिवाचक, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए तो भाववाचक, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए तो सभाए समूहवाचक। विद्यार्थी मित्रों, संपूर्ण सोल्यूशन पूर्ण થાય છે। જો તમને અમારા વિડીયો ગમે છે તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।